श्री नीलकंठ योग केंद्र एक परिचय। हमारे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक गुरु हैं श्री नीलकंठ गुरुपाद और उनके प्रिय शिष्य जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिण भारत में थिरुवनंतपुरम के पास मडुआपारा गुफा के स्थान पर श्री नीलकंठ गुरुपाद ने तपस्या की और फिर आत्माराम अभिषेकम द्वारा अष्ट ऐश्वर्य सिद्धियां पाई। आज उसी जगह के पास चेन कोट्टुकोणम नामक स्थान पर श्री रामदास मिशन का वृहद आश्रम स्थापित है। श्री नीलकंठ गुरुपाद के द्वारा स्वैच्छिक पूर्व घोषित दिवस 26 मई 1965 को निर्विकल्पम समाधि के पश्चात जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने अपनी त्रिकाल ज्ञाता दिव्य दृष्टि युक्त सूझबूझ से आंजनेय श्री हनुमान जी के नाम पर आधारित श्री रामदास मिशन को एक विशाल विचार में परिवर्तित कर दिया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जब उत्तर भारत का रुख किया तो उनके ओबरा में कार्यक्रम के दौरान एक नौजवान विद्युत अभियंता श्री भीम सिंह से उनकी भेंट हुई। शायद ये मिलन ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित था और उनको एक योग्य शिष्य मिल गया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के साथ श्री भीम सिंह ने देश विदेश में अनेक यात्राएं की और जीवन और योग चिकित्सा के विशेष और गूढ़तम सिद्धांतों को सीखा। अमेरिका प्रवास के दौरान स्वामी जी ने सुरवारी में श्री नीलकंठ योग केंद्र के प्रांगण में एक भव्य शिव मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित किया और इसको एक योग विद्या दीक्षा के विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कहा। लगभग 10 वर्ष के अथक प्रयास और स्वामी जी के संपर्क में योग चिकित्सा की ऐसी बातें जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है को सीखने के बाद श्री भीम सिंह को श्री रामदास मठ के द्वारा स्वामी जी के हस्ताक्षर से योग विद्या विचक्षण की उपाधि प्राप्त हुई। ईश्वर की अनुकंपा, गुरुजनों की प्रेरणा और सुरवारी तथा आसपास के ग्रामवासियों व परिवार के सहयोग से श्री भीम सिंह जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की नगरी श्री अयोध्या जी के समीप फैजाबाद जिले के सुरवारी ग्राम के प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में श्री नीलकंठ योग केंद्र की स्थापना का कार्य 8 अक्टूबर 1994 को प्रारंभ किया गया। इस आश्रम हेतु अपनी पैतृक भूमि श्री राजबख्श सिंह, श्री राम यश सिंह एवं श्री तेज बली सिंह जी द्वारा प्रदान की गई। इस केंद्र की स्थापना में प्रमुख रूप से जस्टिस BL लुम्बा, कर्नल DB शुक्ला, श्री राकेश त्रिवेदी, श्री अवध नारायण पांडे, श्रीमती कमलेश वर्मा, श्री अजीत जैन, श्री शशिकांत सिंह एवं अन्य कई शुभचिंतकों का आर्थिक सहयोग व बौद्धिक मार्गदर्शन मिला। श्री नीलकंठ योग केंद्र सुरवारी में 2 मई 1998 से 10 मई 1998 तक श्री महाविष्णु यज्ञ का संचालन स्वयं पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने किया। समय के साथ ये केंद्र बढ़ता रहा और ईश्वर की अनुकंपा से यहाँ 13 मार्च 2008 को एक अष्टकोणीय शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। इस कार्यक्रम में अनेक साधु संत जैसे स्वामी ब्रह्मपादानंद सरस्वती, अध्यक्ष श्री रामदास मिशन केरल,
अघोर पंथ के शंकराचार्य स्वामी तारकेश्वरानंद, तारापीठ, पश्चिम बंगाल। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, रामगिरी आश्रम, मुंबई व अनेक गणमान्य अतिथि पधारे। श्री नीलकंठ योग केंद्र सुरवारी के प्रांगण में स्थित योग के परम गुरु महादेव के मंदिर की वास्तुशिल्पीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। मंदिर के दर्शन क्रम में सर्वप्रथम दीक्षा की प्रक्रिया हेतु गुरुदेव का मंदिर है। फिर द्वितीय दर्शन के लिए मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के देवता शक्ति गणपति हैं। इसके उपरांत स्वादिष्ठान चक्र के देवता कार्तिकेय के दर्शन होते हैं। चतुर्थ दर्शन के रूप में श्री राम, सीता व आंजनेय हैं, जो क्रमशः पुरुष, प्रकृति तथा जीव का निरूपण करते हैं। पांचवां दर्शन श्री नंदी जी का है, जो धर्म के स्वरूप एवं शिव के वाहन है। छठवां दर्शन महादेव प्रतिमा का है। सातवां दर्शन शिवलिंग का है। मंदिर का शिल्प मानव शरीर के विभिन्न अंगों के क्रम में परिकल्पित है। चरणों के स्थान पर वाहन के रूप में नंदी जी हैं। नाभि पर हवन कुंड है। सीढ़ियां मेरुदंड को दर्शाती हैं। हृदय स्थल नमस्कार मंडप है। ग्रीवा पर त्रिगुणों को निरूपित करती मुख्य मंदिर की 3 सीढ़ियां हैं। मस्तिष्क के स्थान पर भगवान शिव की ध्यानावस्था की प्रतिमा की स्थापना है। यहाँ स्थापित सभी मूर्तियों का निर्माण मैलाडी, कन्याकुमारी के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पकार नल्ला तनु के द्वारा किया गया है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती की इच्छा अनुसार 2009 में सुरवारी स्थित आश्रम की पूर्ण देखरेख स्वामी जी के ही परम प्रिय शिष्य स्वामी योगानंद सरस्वती जी ने संभाल ली। आपने श्री रामकृष्ण आश्रम कलूर के प्रसिद्ध योगाचार्य राजन स्वामीकल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक रहे थे, से योग शिक्षा प्राप्त की। आपने 1993 में योग शिक्षक के रूप में प्रारंभ करके योग वेदांत धन्वंतरी आश्रम थिरुवनंतपुरम से 1997 में योग शिरोमणि की उपाधि भी प्राप्त की। आप पूर्व में भारत सरकार के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ्स में कार्यरत थे। फिर 1998 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती के चरण कमलों में अपना जीवन अर्पण कर संन्यास धारण कर लिया। सुरवारी स्थित केंद्र के उपरांत एक अन्य योग केंद्र की स्थापना लखनऊ के उद्यान क्षेत्र में भी की गई। अनेक अति विशिष्ट व्यक्तियों जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकट रमन, श्री अशोक सिंघल, श्री वेंकैया नायडू इत्यादि ने मिशन के कार्यों में रुचिपूर्ण भाग लिया है। और श्री नीलकंठ केंद्र पर आने वाले विशेष अतिथियों में शामिल थे श्री विनय कटियार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अयोध्या, डॉक्टर एस.के. शर्मा, वाइस चांसलर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जस्टिस बी.एल. लुम्बा, चेयरमैन उत्तर प्रदेश लीगल एड सेल, श्री देश दीपक वर्मा, IAS, डायरेक्टर जनरल यूपी टूरिज्म, ब्रिगेडियर R.D. सिंह, चेयरमैन यूपी सैनिक कल्याण निगम, श्री MP मर्चेंट और श्रीमती शारदा मर्चेंट, फिलाडेल्फिया, अमेरिका, श्री दुर्गेश पंत, चीफ इंजीनियर पावर कॉर्पोरेशन, लखनऊ, श्री धर्म सिंह, DRM, नॉर्दर्न रेलवे, लखनऊ, विंग कमांडर G.K. जौहरी, इंडियन एयरफोर्स, श्री SN मिश्र, चीफ इंजीनियर, BSNL, श्री मनीष पटेल, वाइस प्रेसिडेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुंबई। वर्तमान में श्री नीलकंठ केंद्र सुरवारी की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं। मंदिर में प्रत्येक पूर्णिमा को महामृत्युंजय हवन, मुख्य पर्वों पर होने वाले धार्मिक क्रियाकलाप, प्रतिदिन सामूहिक योगाभ्यास, असाध्य रोगों की योग चिकित्सा, योग शिविरों, कार्यशालाओं और गोष्ठियों का आयोजन, जन सामान्य की समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न अनुष्ठानों की सुविधा। इस योग केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 से प्रतिदिन योगाभ्यास और योग थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र ने डॉक्टर सुनील जी गर्ग, जो कि एक तकनीक विशेषज्ञ, प्राकृतिक एवं सुगंध चिकित्सक हैं, के सहयोग से विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन साइट udemy.com पर महिलाओं के लिए विशेष योग प्रशिक्षण आरंभ किया है। इस केंद्र के मुख्य योग थेरेपी गुरु श्री भीम सिंह ने योग में कुछ विशेष और सफल प्रयोग किए हैं। आपने
कठिनतम योगासनों के साथ प्राणायाम का एक अनोखा सम्मिश्रण किया है, जिससे अनेक असाध्य रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। योग थेरेपी के इस प्रयास को मीडिया ने कई बार प्रमुखता से सराहा और जिन लोगों ने इसे प्रयोग कर अपने पुराने रोगों से मुक्ति पाई, उन लोगों ने अनेक बार अपने संदेशों के माध्यम से केंद्र को सूचित किया। हमारे गुरुओं के सद्विचार। संपूर्ण विश्व एक परिवार है और सभी प्राणी इसके सदस्य हैं। इस ब्रह्मांड का मूलभूत कारक केवल एक धर्म है और वह है सत्य। सत्य ही ईश्वर है। हम सब मुदित मन से संगठित रहें तो सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। किसी धर्म या किसी विचारधारा को मनुष्य की जन्मजात मानवता की स्वतंत्रता एवं विकास को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। निकट भविष्य में इस केंद्र द्वारा ये गतिविधियां प्रस्तावित हैं। दक्ष योग प्रशिक्षकों को विधिवत तैयार करके जीवन के इस दर्शन को जन जन, घर घर एवं गांव गांव तक पहुंचाना। रोजगार परक कौशल विकास के व्यवहारिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। भूगर्भ जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करना। आश्रम में उपलब्ध भूमि पर उपयुक्त वनस्पतियों का रोपण व विकास एवं उसके उपयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करना। आश्रम पहुंचने वाले सभी आगंतुकों के भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्था करना। आज श्री नीलकंठ योग केंद्र जहां है, इसमें आप सभी का अभी तक अभूतपूर्व सहयोग रहा है और अब इसके संचालन, विकास तथा अनुरक्षण में आप सभी का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता की और भी अधिक आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि ग्रामीण वातावरण में स्थित यह आश्रम हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति के सानिध्य में आने का एक सशक्त साधन और एक सुविधापूर्ण अवसर प्रदान करेगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।